तुमने वो किस्सा तो सुना ही होगा जहां एक तरफ वो एडिटेक दिग्गज है जिसने ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए पूरे देश के हर कोने में अपना जलवा बिखेरा है। दूसरी तरफ वो संस्थान है जो पिछले 26 सालों से सिर्फ एक मुकाम पर पहुंचाने की कला का उस्ताद बना हुआ है। और यह मुकाबला बहुत दिलचस्प है। ये मुकाबला उतना ही दिलचस्प है जितना किसी रियलिटी शो का फिनाले, क्योंकि यहाँ एक तरफ दमदार टीचर है और दूसरी तरफ दमदार परंपरा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स वाला के आंकड़ों की, क्योंकि उन्होंने वित्त वर्ष 2025 में 3029 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया है। यह आंकड़ा पिछले साल के 2015 करोड़ रुपए से 49% ज्यादा है और यह वृद्धि दर किसी भी कंपनी के लिए अविश्वसनीय है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक साल में फिजिक्स वाला ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नया बिजनेस जोड़ लिया है। यह रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन से भी तेज है और फिजिक्स वाला इसे लगातार बनाए रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि आईएएस के रेवेन्यू की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 364 करोड़ रुपए है रहा है। यह आंकड़ा पिछले साल के 405 करोड़ रुपए से 41 करोड़ रुपए कम है, जो गिरावट का संकेत देता है। यानी जहां फिजिक्स वाला तेजी से ऊपर जा रहा है, वहीं दृष्टि आईएएस का ग्राफ थोड़ा नीचे आया है। यह अंतर दोनों के बिजनेस मॉडल की असली तस्वीर दिखा देता है और यह तस्वीर बहुत साफ है। अब प्रॉफिट की बात करें तो दृष्टि आईएएस का मुनाफा वित्त वर्ष 2025 में 61 करोड़ रुपए रह रहा है, जबकि 2024 में यह मुनाफा 90 करोड़ रुपए था। मानो कोई पुराना पहलवान धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा हो। फिजिक्स वाला का नुकसान भी पिछले साल के 1131 करोड़ रुपए से घटकर 243 करोड़ रुपए रह गया है। यानी फिजिक्स वाला कंपनी तेजी से मुनाफे की तरफ बढ़ रही है और यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फिजिक्स वाला एक दिन में उतना कमा लेता है जितना दृष्टि आईएएस शायद पूरे एक हफ्ते में नहीं कमा पाती। फिजिक्स वाला का दैनिक रेवेन्यू लगभग 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है और यह आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक समय ऐसा था जब फिजिक्स वाला ने दृष्टि आईएएस को 2500 से 3000 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की थी, मगर दृष्टि ने यह डील ठुकरा दी क्योंकि उन्हें अपने अलग रास्ते पर भरोसा था और वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे। यानी जिस कंपनी को फिजिक्स वाला खरीदना चाहता था, वह आज सिर्फ उसी कंपनी के रेवेन्यू का 10वां हिस्सा ही कमा रही है। यह इतिहास का सबसे बड़ा करिश्मा है और यह बताता है कि समय के साथ तालमेल बिठाना कितना जरूरी है। दृष्टि आईएएस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने हिंदी माध्यम के छात्रों को आईएएस बनाने में 26 साल की विरासत बना ली है। उनकी मुखर्जी नगर वाली ब्रांच अकेले कुल इनकम का 58% हिस्सा देती है, जो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। फिजिक्स वाला के 353 ऑफलाइन सेंटर 152 से अधिक शहरों में फैले हुए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। कंपनी अब स्कूल, स्टडी सेंटर और कई अन्य वर्टिकल में अपने पैर पसार चुकी है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दृष्टि आईएएस ने अपने 353 सेंटरों के सपने की बजाय दिल्ली, प्रयागराज और जयपुर जैसे चुनिंदा शहरों में ही अपनी पकड़ बनाई है। यही वजह है कि उनका बिजनेस फिजिक्स वाला से इतना छोटा दिखता है और यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो असल में आंकड़ों की बात करें तो फिजिक्स वाला दृष्टि आईएएस से कहीं ज्यादा बड़ा बिजनेस है। यह मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है, क्योंकि एक का रेवेन्यू 3029 करोड़ रुपए है और दूसरे का सिर्फ 364 करोड़ रुपए है। दृष्टि आईएएस ने अपनी छोटी सी दुनिया में एक बेहतरीन प्रॉफिट मशीन तो बना ली है, मगर फिजिक्स वाला ने तो एक पूरा साम्राज्य ही खड़ा कर दिया है। फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन $2.5 अरब यानी लगभग 23,000 करोड़ रुपए के है और यह आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अगर आईपीओ सफल रहा तो यह आंकड़ा $5 अरब तक पहुंच सकता है, जो किसी भी एडिटेक कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। जबकि दृष्टि आईएएस के वैल्यूएशन की बात करें तो यह सिर्फ 2500 से 3000 करोड़ रुपए के बीच आंका गया था। इसीलिए अगली बार जब तुम सोचो कि फिजिक्स वाला और दृष्टि आईएएस में से किसका बिजनेस बड़ा है, तो याद रखना कि यह कोई टक्कर नहीं है। यह एक विशाल एडिटेक महारथी और एक मजबूत निजी संस्थान के बीच का फासला है, जो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सैकड़ों कोर्सेज और दर्जनों एग्जाम की तैयारी है, तो दूसरी तरफ सिर्फ आईएएस पर फोकस है। यही इस लड़ाई की सबसे बड़ी सच्चाई है कि फिजिक्स वाला ने आज वह मुकाम हासिल कर लिया है जहां पहुंचने के लिए दृष्टि आईएएस को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और यह फासला आने वाले समय में और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि फिजिक्स वाला की रफ्तार और उसका स्केल किसी को भी पीछे छोड़ सकता है।